श्री सी बिश्नोई, नेशनल चेयरमैन ऑल इंडिया सोनिया गांधी एसोसिएशन। स्पष्ट रूप से ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस में दो प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं। एक जिनके दिल में कांग्रेस बसती है, एक वो जो कांग्रेस में बसते हैं। सरकार है तो वो कांग्रेसी हैं, सरकार नहीं है तो बाद में 2 मिनट में लगाते हैं। कांग्रेस को कार्यकर्ताओं की कांग्रेस में कोई कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस में ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जो मैडम इंदिरा गांधी के साथ जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तब हजारों कार्यकर्ताओं ने हरियाणा में जेलें कटी और 2.5 साल तक उन्होंने मुकदमे लड़े हैं कोर्टों में। ऐसे कार्यकर्ताओं के होते हुए और अब पद यात्रा में कितने लोगों ने भाग लिया है। इन सब को छोड़कर आज कांग्रेस के ऑब्जर्वर जो आए हुए हैं वो गांवों में नए कार्यकर्ता बनाते फिर रहे हैं। क्या वो कार्यकर्ता नहीं? क्या पार्टी की पिछली अभी भर्ती होकर हटी है 1 साल पहले, तो वो कार्यकर्ता नहीं थे? इस समय इन फालतू के कामों में छोड़कर इनको ये चाहिए कि चुनावों की तैयारी करें। चुनाव सिर पे हैं। दूसरी बात ये कि जनता क्या कहती है। नेताओं को इस भेदभाव में नहीं रहना चाहिए कि जनता बीजेपी के खिलाफ है। 3 प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, वहाँ का हाल देख लिया सभी ने। शायद मार्जिन बहुत कम है, परंतु कम पार्टी में हार जीत का मतलब 1 वोट का भी होता है। इन नेताओं को जो कांग्रेस में गुटबाजियों के जुटे हुए हैं हरियाणा के अंदर, एक बात सोच लेनी चाहिए कि जनता कांग्रेस के बारे में आजकल ये कहती है। पहले जनता ये कहती थी कि कांग्रेस वर्करों की पार्टी है। आजकल वो ये नहीं कहते, वो ये कहते हैं कांग्रेस पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों, पूर्व चेयरमैनों, पूर्व एक्स चेयरमैनों, पूर्व जिला परिषद के प्रधान, पूर्व नगर पालिका के प्रधान, पूर्व सरपंच, पूर्व पंच, इन लोगों की पार्टी बन चुकी है। एक हल्के के अंदर 10 से ज़्यादा प्रत्याशी मैदान में हैं। वो केवल अपना प्रचार करते हैं। कोई कांग्रेस की नीतियों का प्रचार नहीं करता, कोई नेहरू गांधी परिवार की दी हुई कुर्बानियों का प्रचार नहीं करता। अनेक कार्यकर्ताओं को ये भी पता कि इंदिरा गांधी की हत्या कैसे हुई, कैसे राजीव गांधी की हत्या हुई, परंतु वो नेता केवल एक ही काम पे लगे हुए हैं, टिकट टिकट टिकट, मेरी टिकट मेरी टिकट। और इसी काम के लिए वो सुबह घर से निकलते हैं और शाम तक 10 घरों में चाय पी के आ जाते हैं। इससे कोई कांग्रेस का यूज फायदा नहीं होता। वो केवल नेता अपनी नीतियों का अपने लिए वोट मांगते फिर रहे हैं, ना कि कांग्रेस के लिए। इसी प्रकार प्रदेश को नेताओं को ये सोच लेना चाहिए कि इंडिया गठबंधन की अनदेखी की गई 3 स्टेटों में चुनावों के अंदर, उसका परिणाम उनके सबके सामने है। यदि हरियाणा में भी गठबंधन की अनदेखी की गई तो फिर वही बात यहाँ भी आएगी। कार्यकर्ता किसी का मोहताज नहीं होता कि वो इन नेताओं के पिछलों को बना रहेगा। यदि पार्टी ने अपने आप को मजबूती से चुनाव ना लड़ा तो नुकसान भी हो सकता है। जहाँ तक बात रही ऑल इंडिया सोनिया गांधी एसोसिएशन, सोनिया गांधी एसोसिएशन हरियाणा में 1998 से कार्यरत है और सोनिया गांधी एसोसिएशन के किसी भी कार्यकर्ता पर, किसी पदाधिकारी पर, किसी नेता का कोई व्यक्तिगत एहसान नहीं है। कार्यकर्ता अपने ही सामूहिक तरीके से अपना खर्च खुद वहन करते हैं। इन नेताओं से हरियाणा में सोनिया गांधी एसोसिएशन ने किसी एक नेता से भी 1 पैसा नहीं लिया अपना काम करने के लिए। और यदि इन कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाएगी तो इन्हें इन चुनावों में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए सभी कांग्रेस के नेता इस सोचने प्रदेश के, यदि उन्होंने सरकार बनानी है तो एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। यदि अपना अपना डाप अपना अपनी डपली बजाते रहेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक नहीं सकता।
भारतीय जनता पार्टी केवल एक शख्स के नाम पे इलेक्शन लड़ती है, नरेंद्र मोदी के नाम पे। उनका एक ही चेहरा होता है, उनमें कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं होता। और मुख्यमंत्री का फैसला हर पार्टी चुनावों के बाद करती है। यही कांग्रेस की पार्टी रही है, यही भारतीय जनता पार्टी की पार्टी। प्रदेश में सरकार बनाने के लिए सभी नेता एकजुट होकर इकट्ठे होकर काम करें। इलेक्शन आपके सिर के ऊपर है। अप्रैल के अंदर पार्लियामेंट की पोलिंग के साथ ही हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी हो जाएंगे। और अभी तक कहीं किसी ने कोई नेता अपनी अपनी रैलियों करने में व्यस्त हैं, कोई चुनावों की तैयारी में व्यस्त नहीं है हरियाणा में। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चाहिए कि सबसे पहले वो कांग्रेस के लिए काम करें, कांग्रेस के हाईकमांड के प्रति वफादार रह के काम करें, जिससे कि हम हाईकमांड के नाम से वोट मांग सकें, पार्टी के नाम से वोट मांग सकें। और सुनने चाहिए डॉक्टर MC ऋषि बिश्नोई, राष्ट्रीय चेयरमैन ऑल इंडिया सोनिया गांधी एसोसिएशन।